मैथमेटिक्स के रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फंक्शन का स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रिलेशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अगर कोई मैपिंग ए टू बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड हो, तो वो फंक्शन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका बी में इमेज होना चाहिए। अगर ए के एक भी एलिमेंट का बी में इमेज नहीं हुआ तो वह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन करता है नो एलिमेंट इन ए में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए विच हैव मोर देन वन इमेज इन बी, जिसका बी में एक से अधिक इमेज हो जाएगा। इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यह फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी, इन सभी का इमेज बी में मिल रहा है। फंक्शन है बी, ए एंड बी, ए बी सी डी पी क्यू आर, ए का इमेज पी है, बी का इमेज क्यू है, सी का इमेज आर है, लेकिन डी का इमेज बी में नहीं है। ए में एक ऐसा एलिमेंट डी है जिसका कोई भी इमेज बी में नहीं मिल रहा है, तो इसे कहेंगे फंक्शन नहीं है। कहकर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी, ए के एवरी एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए, इमेज। सी देखते हैं, ए और बी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, देखते हैं इमेज होगा कि नहीं, सॉरी फंक्शन है कि नहीं। ए भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए में एक ऐसा एलिमेंट है स्मॉल ए जिसके दो इमेज बी में मिल रहे हैं। कैपिटल ए में एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ए है जिसके दो इमेज बी में मिल रहे हैं। कौन कौन से, पी और क्यू। तो ए भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करे। क्यों? क्योंकि बी कंडीशन का रहा है नो एलिमेंट इन ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं विच हैव मोर देन वन इमेज इन बी, जिसका बी में एक से अधिक इमेज हो। तो ए में एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ए है जिसका दो इमेज पी और क्यू है, इसलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। डी, ए बी सी डी और पी क्यू, ए बी एंड सी एंड क्यू। अगर ए में कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर ए के कई एलिमेंट का एक इमेज हो तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ए के एक ही एलिमेंट का कई इमेज हो तो वह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से अधिक इमेज बी में हो तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन ए के कई एलिमेंट का एक इमेज बी में हो सकता है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट। ये फंक्शन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सबका इमेज इसमें मिल रहा है। और ये क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि सबका एलिमेंट तो है, लेकिन ए में एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके दो इमेज मिल रहे हैं, तो इसका भी ए भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा? टाइप ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन आएगा? वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव। वन वन का मतलब क्या हुआ? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए के एक एलिमेंट का बी में केवल एक ही इमेज हो, मतलब वन वन, इधर भी वन और इस साइड में भी क्या हो, वन हो। तो ए के एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज हो बी में,
तो उसे बोलेंगे वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। दूसरा जो आएगा वो आएगा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन क्या होगा? ए है, बी है, ए एंड बी, पी क्यू आर एस, ए और बी। नेम से क्लियर है, मेनी वन। इस साइड में मेनी होगा ए में, और बी में क्या होगा? वन। मेनी वन। तो ए के बहुत सारे एलिमेंट, मेनी एलिमेंट, बी के एक एलिमेंट के इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब पी का भी इमेज ए है, क्यू का भी इमेज ए है, और आर का भी इमेज क्या है? ए। कम से कम दो या दो से अधिक एलिमेंट का बी में एक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट का एक ही इमेज क्या है? ए। तो कहेंगे मेनी वन। इधर मेनी हो गया, इधर क्या हो गया? वन हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एंड नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा? एन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एंड एन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। ऑन टू फंक्शन वह फंक्शन होगा जिसमें बी का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट होगा, वह ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होगा। ए बी सी डी, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज न हो। मतलब इसमें भी कोई खाली एलिमेंट दिखाई नहीं होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। इसमें क्या होगा? इनटू में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, एक से अधिक भी हो सकता है, जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। तो ऑन टू और इनटू में यही डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये क्या होते हैं? डोमेन क्या होता है? ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डोमेन होंगे। ए बी सी एंड डी डोमेन हो गए। कोडोमेन क्या होगा? बी के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे? कोडोमेन। पी क्यू आर एस कोडोमेन हो जाएगा। अभी हम लोग ऑन टू के लिए देख रहे हैं। और रेंज देखेंगे तो ये भी क्या होंगे? पी क्यू आर एस। रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे? वे एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हो। तो इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो कोडोमेन होगा वह रेंज के इक्वल होगा। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन और रेंज आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन इनटू फंक्शन में अगर हम डोमेन लिखे तो ए बी सी डी डोमेन तो वही मिलेगा। कोडोमेन में, कोडोमेन का मतलब पूरा बी का एलिमेंट, इसमें वे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। तो क्या आएंगे? पी क्यू आर एस एंड टी। तो लेकिन रेंज क्या होंगे? रेंज केवल वे एलिमेंट होंगे जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होंगे। तो यहां पे अगर लिखा जाए तो डोमेन ए बी सी डी और कोडोमेन जो होंगे पी क्यू आर एस टी, और जो रेंज होगा पी क्यू आर एस होगा केवल। तो इनटू फंक्शन में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा, इनटू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं होगा। अब हम लोगों को स्टडी किसका करना है? अगर हमें कभी भी प्रूव करना रहेगा तो वन वन फंक्शन को प्रूव करेंगे। अगर कोई फंक्शन प्रूव करने के लिए आ गया, प्रूव कीजिए कि वह मेनी वन है, तो क्या करेंगे? तो भी हम लोग वन वन ही प्रूव करेंगे। अगर वह वन वन नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? मेनी वन। मतलब हम लोग मेथड इसके लिए पढ़ेंगे, इसके लिए कोई मेथड नहीं पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव।
और इसका स्टडी करेंगे हम लोग। अगर हमें प्रूव करने के लिए आ जाए कि इनटू फंक्शन है तो भी हम लोग ऑन टू फंक्शन को ही प्रूव करेंगे। अगर वह ऑन टू नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इसका मतलब इन चारों फंक्शंस में अगर कभी हमें प्रूव करने के लिए आ जाए कि 1 1 फंक्शन है तो भी हम लोग प्रूव करेंगे कि 1 1 है, और अगर मेनी 1 आ गया तो भी हम प्रूव करेंगे कि वह 1 1 नहीं है। अगर वह 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों फंक्शन में हमें ये आ जाए कि प्रूव कीजिए कि ऑन है, तो ऑन टू के लिए मेथड है कि ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन अगर इनटू फंक्शन प्रूव करने के लिए आ जाए तो उसके लिए मेथड नहीं, उसके लिए हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू ही प्रूव करेंगे। अगर वह ऑन टू नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग, और इन चारों को कंबाइन करके भी और फंक्शन बनाए गए हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से फंक्शन बनेंगे। जैसे यहां पे था 1 1, यहां पर था मेनी 1, 1 1 एंड मेनी 1। तो 1 1 में कौन सा आएगा, 1 1 में जो फंक्शन आएगा उसको हम लोग ऑन टू के साथ भी जोड़ सकते हैं। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों मिलाकर बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले 1 1 बना देते हैं, ए बी सी डी। तो 1 1 का मतलब सभी का एक एक इमेज मिलना चाहिए, क्यू आर एस। कैपिटल ए के एवरी एलिमेंट का बी में एक एक इमेज मिलना चाहिए। तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, या कह सकते हैं इसका कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू भी है। और हम लोग अगर इसमें 1 1 इनटू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, एक एलिमेंट का बी में एक ही इमेज मिलेगा, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट भी होगा, एक या एक से अधिक, जो एक के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। इसका मतलब इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा। अब भी 1 1 है, लेकिन इनटू क्यों है, क्योंकि एक इमेज ऐसा है जो एक एलिमेंट ऐसा है जो एक के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इसी प्रकार मेनी 1 के साथ भी दो नाम जोड़ सकते हैं, मेनी 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू। इधर में ए बी सी डी पी क्यू आर, ये मेनी 1 हो गया क्योंकि इसके दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, और ऑन टू करने के लिए इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल कर दिए। अब होगा मेनी 1 इनटू, मेनी 1 इनटू का मतलब हुआ इधर के मेनी इधर के 1, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इधर के मेनी एलिमेंट इधर के 1। क्या ये ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन पी क्यू आर एस होगा और रेंज केवल क्या होगा, पी क्यू आर होगा। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू और मेनी 1 इनटू को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे फंक्शन ऑन टू होगा और कैसे 1 1 होगा। तो सबसे पहले 1 1 के लिए मेथड देखते हैं। सबसे पहले किसके लिए मेथड देखते हैं, 1 1 के लिए। तो 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हम लोग फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम कर लेते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करने पर एक्स इक्वल टू वाई ऑब्टेंड हो जाए तो कहेंगे कि वह 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एफ सच दैट n to n
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। हमें यह देखना है कि यह 1 1 फंक्शन है या नहीं है। यप सच दैट एन टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 फंक्शन है और नहीं। आर टू एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 फंक्शन है और नहीं। चारों फंक्शन में हमें देखना है कि 1 1 फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ सच दैट एन गिव्स एन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 है और नहीं। तो एफ सच दैट एन टू एन, ये क्या रहता है, ये जो गिवन रहता है ये डोमेन रहता है। क्या रहता है, डोमेन। और ये क्या रहता है, कोडोमेन। क्या रहता है, कोडोमेन। तो अगर हमें 1 1 प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ये ज्यूम करना पड़ेगा, और यदि एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा तो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू फाइंड करें अंडर रूट वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू मॉड वाई, लेकिन यहां पर एक्स एंड ए वाई, वाई तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करने पर एक्स इक्वल टू वाई ऑब्टेंड हो रहा है, इसलिए एक कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर वाई नेचुरल नंबर है इसीलिए मोड के बाहर आएगा कि तो ये पॉजिटिव आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करें, यही सेकेंड, एफ सच दैट एन टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर प्रोसेस वही रहेगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एंड इसमें भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। यहां से एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई का मतलब मॉड ऑफ वाई, और मॉड ऑफ वाई को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, कब, अगर यह रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, क्या होता है। लेकिन इसके पहले जब n टू n था या केवल n था, ये x होगा या y होगा, जब एक केवल n था तो n तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब मॉड के बाहर आया तो केवल पॉजिटिव लिखे थे। अगर यहां पे ऐसे दिया रहता माइनस आर, केवल क्या दिया रहता, तो यहां पे केवल क्या आता, क्योंकि ये निगेटिव रियल नंबर होता तो यहां माइनस वाई लिखते। अगर यहां पे प्लस आर दिया रहता तो यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर लिखते। क्या लिखते, इसका मतलब यहां पे प्लस माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा इस पर। अगर यह केवल पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव आएगा, अगर ये केवल निगेटिव है तो ये केवल निगेटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा। तो यहां पर तो रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो जब मॉड के बाहर आएगा तो प्लस माइनस वाई लिखेंगे। इसका मतलब यहां पे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करने पर एक्स इक्वल टू वाई ऑब्टेंड नहीं हो रहा है, बल्कि प्लस माइनस वाई ऑब्टेंड हो रहा है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं, एफ सच दैट आर गिव्स आर एन, यहां पे आर टू एन डिफाइंड है, कहां से कहां तक, आर टू एन। तो प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, हेंस अंडर रूट वाई का मतलब मॉड ऑफ वाई। लेकिन यहां पर अगेन जो वाई है वो नेचुरल नंबर हो गया, तो नेचुरल नंबर रहेगा तो प्लस वाई ही आएगा। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करने पर एक्स इक्वल टू वाई ऑब्टेन हो गया, इसलिए 1 1 फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ, आर टू आर, आर टू आर 1 1 होगा कि नहीं, कैसे देखेंगे, इसके लिए अगेन वही करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वाई प्लस माइनस होगा, या केवल प्लस होगा या केवल माइनस होगा, या इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये रियल नंबर है तो प्लस माइनस दोनों होगा, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एफ सच जेड जेड टू जेड। जेड का मतलब हुआ इंटीजर, तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं। तो अगेन हम लोग फंक्शन तो वही है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू मॉड वाई प्लस माइनस वाई के लिए, क्योंकि इंटीजर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब अगर हमें 1 फंक्शन चेक करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान देना इन पे, कोडोमेन पे, डोमेन पे नहीं। किस पे ध्यान देना है, कोडोमेन पर। कोडोमेन ही डिसाइड करेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एज्यूम करने पर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आएगा और नहीं। तो यहां पर हम लोग फंक्शन को कहेंगे कि ये भी अगेन 1 फंक्शन नहीं है। अगर यहां पर हम लोग को ए दिया रहता एक्स पर क्यूब, क्या दिया रहता एक्स पर क्यूब, तो क्या होता, तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई अब भी मानते। और फर्स्ट क्या है, एन टू एन, एन टू क्या है, एन है, एक्स पर क्यूब इक्वल टू वाई पर क्यूब। तो यहां डायरेक्टली अगर ऑड पावर्स हैं, ऑड पावर्स का मतलब 3 है 5 है 7 है 9 है, तो यहां पे प्लस माइनस नहीं आएगा, चाहे यहां रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, ऑलवेज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ऑलवेज एक कौन से फंक्शन हो जाएंगे, 1 1। लेकिन अगर इवन पावर आने लगे, 2 आ जाए, ऐसे 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, अगर इवन पावर आने लगेंगे तब यहां पे प्लस माइनस आ भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा इसके कोडोमेन पर। तो जब इवन पावर आएगा तो प्लस माइनस आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर ऑड पावर आए, जैसे 5 5 आ जाए, तो कभी भी यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई। तो ऑलवेज क्या होगा, 1 फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इसका जो कोडोमेन होगा ए बी सी पी क्यू आर, यह कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल्स टू हुआ पी क्यू आर, ये कोडोमेन हुआ, इसके रेंज के इक्वल होगा। यहां रेंज भी कितना है, पी क्यू आर के इक्वल है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा। अब प्रोसेस कैसे यूज करेंगे, इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या एज्यूम करेंगे, या एक्स हुआ या वाई हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करके एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू एफ वाई समथिंग आएगा और y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये y की वैल्यू इस x में ही आना चाहिए। अगर y की वैल्यू यहां पे रखने पर x की वैल्यू डोमेन में नहीं ऑब्टेन हो रहा है तो कहेंगे कि वह ऑनटू फंक्शन नहीं है। जैसे हम लोग इस एग्जांपल को ही देखते हैं, जो 1 1 के लिए चेक किए थे, अब ऑनटू के लिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेंगे। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट वाई। इसमें एफ एक्स इक्वल टू ओनली वाई, एफ वाई नहीं एज्यूम करेंगे। और एफ एक्स की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वाई के टर्म में। यहां पे जो फंक्शन है कहां से कहां तक डिफाइंड है, एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या एक्स हुआ या वाई हुआ। अगर यहां पे नेचुरल नंबर रखा जाए तो क्या एक्स भी नेचुरल नंबर आएगा, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग नेचुरल नंबर यहां पे 2 रख दें तो रूट में 2 आ जाएगा, तो क्या रूट 2 नेचुरल नंबर होगा, नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर जो x ऑब्टेन हो रहा है वह डोमेन में नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, ए बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहां भी एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे, y, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई यहां भी आएगा। लेकिन यहां पे जो फंक्शन है एफ सच दैट एन टू आर है, यह एक्स हुआ वाई हुआ। अगर हम वाई रियल नंबर रखें तो क्या एक्स नेचुरल नंबर मिलेगा,
नेसेसरी नहीं। अगर यहाँ माइनस मिल रख दें तब तो इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट AR की वैल्यू तो -3 भी हो सकता है, तो यह एक इमेजिनरी नंबर है। क्या x नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं, तो कहेंगे यह ऑनटू फंक्शन अगेन नहीं होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है? f such that r gives n, r gives n। तो यहां पे अगर प्रोसेस तो ही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई, एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई। तो देखते हैं अगर यहाँ नेचुरल नंबर रखें तो यहाँ x रियल नंबर आएगा। अगर नेचुरल नंबर रखा जाए y को तो x जो होगा कोई ना कोई रियल नंबर ही ऑब्टेंड होगा, इसलिए यह ऑनटू फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ। प्रोसेस वही रहेगा, फंक्शन भी वही है, f सच दैट r टू r। क्या यह ऑनटू फंक्शन होगा? अगेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3, -2, -1 या अदर भी निगेटिव नंबर, और यहाँ पे रख दें तो x इक्वल टू -√2, y की वैल्यू कितना लिए हैं? x होता है, y होता है, तो y -2 ले लें तो अंडर रूट -2 तो कोई रियल नंबर है नहीं, इसका मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। x रियल नंबर ऑब्टेन नहीं हो रहा तो कहेंगे ये अगेन ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं z टू z। अभी तो ऑब्टेन प्रोसेस तो वही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू x इक्वल टू आ रहा था अंडर रूट वाई, अगेन हम अगर इंटीजर रखें यहाँ पे तो क्या इंटीजर आना जरूरी है? नहीं, फ्रैक्शन भी आ सकता है, इसलिए ये भी ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट f such that n to n given by f1 equal to f2 equal to 1 and fx equal to क्या है? x minus 1 for every, and ये दिया है कि एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज ऑनटू बट नॉट 1 1। प्रूव करना है कि ऑनटू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। कर एन टू एन में डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और f1 और f2 इक्वल टू 1 होगा एंड fx इक्वल टू ये होगा। लेकिन ये कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तभी ये फंक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। मतलब 1 और 2 पर ये फंक्शन यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 और 2, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिया है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे 1 और 2 नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे 3 4 5 6 2 से बड़ी कोई भी संख्या रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रूव करना है कि 1 1 नहीं है लेकिन ऑनटू है। सोल्यूशन में देखते हैं। तो अगर हम इसकी मैपिंग करें, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब fx1 इक्वल टू क्या है? fx2, और ये y रहता है fx इक्वल टू y। तो यहां पे अगर इसकी मैपिंग की जाए तो इधर x रहेगा, इधर y रहेगा। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, और इधर y की वैल्यू केवल एक ही मिल रहा है। f1 की भी वैल्यू 1 और f2 की भी वैल्यू क्या है? 1 है। f1 की भी वैल्यू 1 और f2 की भी वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब ये दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, तो क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा, ये मेनी 1 होगा। क्या होगा? मेनी 1। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या होगा। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। ऑनटू के लिए देखते हैं जरा। तो ऑनटू के लिए हम लोग क्या करते हैं? fx इक्वल टू
y सब्स्टिट्यूट करते हैं और fx की वैल्यू क्या दिया है, x माइनस वाई। तो यहां से अब x को y के टर्म में फाइंड कर लें, y प्लस वन, क्या है, y प्लस वन। और यहां पे अगर हम लोग नेचुरल नंबर दिया ना, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, n टू n, तो यहां पे अगर हम लोग नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करें, ये x हुआ और ये y हुआ, अगर यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, अगर ये 2 सब्स्टिट्यूट करें तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए तो x भी नेचुरल नंबर मिलेगा, मतलब y नेचुरल होने पर x नेचुरल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन होगा, क्या होगा, तो फॉर ऐसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज ऑनटू फंक्शन। क्या होगा, ऑनटू फंक्शन।